Welcome to Smart School Kids on your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हम देखने वाले हैं छोटा सा लेसन, बी अ गुड लिसनर, स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश बाल भारती का लेसन नंबर 3, बी अ गुड लिसनर। चलो करते हैं इस मजेदार वीडियो को शुरुआत। उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट folinsports.com, मराठी विजय सर्व काही, मराठी रंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम और क्राफ्ट चैनल और बाकी की सारी साइट्स, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाके चेक करना। तो करते हैं आज की इस वीडियो को शुरुआत। बी अ गुड लिसनर, एक अच्छे सुनने वाले बनो। इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 5। इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर। यह हमें बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट मतलब बहुत जरूरी है कि एक अच्छे सुनने वाले बनो। मतलब कोई जब सामने बोलता है तो उसकी बात अच्छे से सुनना है, तो उसको बोलते हैं गुड लिसनर। वेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, जब कभी भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हो, और वेन यू आर डीलिंग विथ अदर पीपल, या कभी भी आप दूसरे लोगों के साथ कुछ बातचीत करते हो, कुछ व्यवहार करते हो। डीलिंग मीन्स व्यवहार करना, तो व्यवहार मतलब किसी से संभाषण करना, किसी से बातचीत करना, तो दैट इज कॉल्ड डीलिंग। ओके, तो तब हमें गुड लिसनर बनना अच्छा होता है। आर यू अ गुड लिसनर? क्या आप भी गुड लिसनर हो क्या? यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अगर आपको समझना है कि आप गुड लिसनर हो, तो उसके लिए कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, उनसे आप खुद को पता कर सकते हो या खुद को एनालाइज कर सकते हो कि यू आर गुड लिसनर और नॉट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1, व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, डू यू लुक एट द पर्सन और डू यू टर्न योर हेड अवे और टॉय विथ समथिंग एल्स? मतलब जब कोई आपसे बात करता है तब आप उसकी बात सुनते वक्त उसकी आंखों की तरफ या उसकी तरफ देखते हो क्या, या आपका सर किसी कहीं और रहता है, उससे दूर रहता है, या कुछ आपके हाथ में टॉय मतलब यहाँ पे कुछ खिलौना रहेगा या पेन रहेगा, या कोई ऐसा रहता है ना, कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कोई बात करता है तो हम कुछ ना कुछ और करते रहते हैं, एक्टिविटी या कुछ काम करते रहते हैं और उसको बात सुनते हैं। तो क्या आप ऐसे करते हो क्या? तो यही उन्होंने पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यही है, विथ समथिंग एल्स मतलब किसी खिलौने के साथ खेलते हो क्या? देन गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर। एक्चुअली जो अच्छा लिसनर रहता है, अच्छा सुनने वाला जो रहता है, वो बोलने वाले व्यक्ति के सामने देखता है या बोलने वाले व्यक्ति को देखता है। तो ये गुड लिसनर की फर्स्ट क्वालिटी बताई है। ठीक है, तो इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस देखते जाएंगे और उससे पता चलेगा कि आप गुड लिसनर हो या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग? यहाँ पे पे मतलब देना, लेकिन देना मतलब पैसे देने वाला पैसे देना नहीं है। तो आपका अटेंशन, आपका ध्यान उनकी तरफ देते हो क्या? अटेंशन मीन्स ध्यान। टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग मतलब स्पीकर जो भी बोल रहा है उसके ऊपर आपका ध्यान आप देते हो क्या? तो ये सेकंड क्वेश्चन है। जो अच्छा लिसनर रहता है, गुड लिसनर, पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। तो जो भी अच्छा लिसनर होता है वो हमेशा एक क्लोज अटेंशन, क्लोज मतलब बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत ही केयरफुली, एकाग्रता के साथ उसको अटेंशन देता है, तो वो अच्छा गुड लिसनर कहलाता है। ठीक है, तो आप सोचो आप ऐसा करते हो क्या? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर? तो जो भी स्पीकर बोल रहा है, जो भी बोलने वाला व्यक्ति है, उसको समझने के लिए कुछ आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो क्या? कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो क्या? ज्यादा प्रयत्न करते हो क्या? सम ऑफ द थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर। मतलब नीचे कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं, कुछ नीचे समझाया है, उससे आपको पता चलेगा कि आप स्पीकर को किस तरह से अच्छे से समझ सकते हो। इफ यू हियर सम न्यू और अनफेमिलियर वर्ड, अगर आपने उनसे, जो स्पीकर है उनके मुंह से कोई न्यू वर्ड मतलब जिसका आपको मीनिंग पता नहीं है, या अनफेमिलियर वर्ड मतलब जिससे आप परिचित नहीं हो, जिससे आप जो आपको ज्ञात नहीं है, ऐसे वर्ड्स अगर आए तो ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो उस शब्द का मीनिंग ढूंढने का, मतलब उसका अर्थ, गेस मतलब क्या करना, पता करने का, अंदाजा लगाना। गेस द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मतलब बाकी का जो सेंटेंस रहेगा
उस सेंटेंस के आधार पर जो भी शब्द हमें नहीं समझा है या जो शब्द हमारे लिए नया है उसका भी मीनिंग वाक्य के बाकी जो पार्ट है उससे पता कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखो उन्होंने यहाँ पे दिया है, ये एक जो लड़का है वो इस छोटी सी बहन को क्या बोल रहा है, देख, प्लीज ब्रिंग मी द वेस दैट हैज पिंक रोज, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। तो इस लड़की के लिए ये वाला जो शब्द है वेस, ये शब्द नया है, लेकिन उसने बाकी के सारे शब्द अच्छे से देखे, समझ लिए, अच्छे से सुन लिए। तो वो क्या समझते, देखो, प्लीज ब्रिंग मी द वेस, लेकिन वेस नहीं पता है, मतलब मुझे कुछ तो लाने के लिए बोला है। दैट हैज पिंक रोज, मतलब उसके ऊपर पिंक रोज है, तो इतना तो पता है उसको, पिंक कलर के रोज रहेंगे उसके ऊपर जो भी मुझे लाने के लिए बोला है, राइट। इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल, और जो भी चीज डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी है। तो बस वो लड़की जाती है डाइनिंग टेबल के यहाँ पे, वहाँ पे देखती है क्या क्या चीजें हैं। तो डाइनिंग टेबल पे वेस्ट मीन्स क्या हो सकता है, तो ये बेड तो नहीं हो सकता है, बहुत सारे रोजेस रखे, तो वो उतना सारा तो लाने के लिए नहीं बोला रहेगा। और दूसरा ये फ्रॉक, तो फ्रॉक तो वो लाने के लिए लड़का है तो वो भी नहीं बोल सकता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये फूलदानी है, और यही फूलदानी है जो टेबल के ऊपर रखी है, तो शायद यही लाने के लिए बोला है। तो वेस्ट मीन्स क्या हो गया, फूलदानी, जिसके अंदर हम फूल रखते हैं। ओके, तो इस तरह से हमें अगर किसी वर्ड का मीनिंग पता भी नहीं है तो भी हम बाकी के वर्ड के सहारे उसका पता या उसका मीनिंग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अच्छे लिसनर बन सकते हैं। ये क्वालिटी अगर हम में लाए तो हम भी अच्छे से गुड लिसनर बन सकते हैं। यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट, वो अंदाजा लगाओ कि वो आगे हमें क्या बोलने वाले रहेंगे, ताकि अगर हम पहले से ही अंदाजा लगाएंगे तो वो जब कहेंगे तो हम वो जो उनकी बात है वो उसे अच्छे से और समझ सकते हैं। करेक्ट। ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर। तो अगर आप स्पीकर को नहीं समझ रहे हो तो भी उनकी बातें सुनने की कोशिश करना है, ट्राई करना है, सुनते रहना है। और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर, अगर आप स्पीकर के साथ सहमत नहीं हो, मतलब वो जो कुछ कह रहे हो वो आपको सही नहीं लग रहा है, तो फिर भी आपको उनकी बात सुननी है। वेट फॉर द स्पीकर फिनिश व्हाट ही सेइंग, और जब तक वो उनकी बात फिनिश नहीं करते हैं तब तक हमें उनकी बात सुननी है। ठीक है, तो ये एक अच्छे लिसनर की क्वालिटी है। मतलब सामने वाला जो भी कह रहा है अगर वो हमें समझ में नहीं आ रहा है या उनके बात से हम सहमत नहीं है तो भी उनकी बात पूरी होने तक हमें उनको सुनना है। और जब वो फिनिश करेंगे देन यू कैन गेट योर डाउट्स, और जब वो उनकी बात फिनिश करेंगे देन यू कैन गेट योर डाउट्स एंड क्लैरिफाई बाय आस्किंग द पोलाइट क्वेश्चंस। जब वो उनकी बात फिनिश करेंगे तभी हमें अपनी बात, हमारे जो डाउट्स है, हमारे जो प्रश्न है वो उनको पूछने हैं और वो क्लैरिफाई करने हैं, और वो भी कैसे पूछने हैं, पोलाइटली, बहुत ही नम्रता के साथ। ओके, तो दैट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ गुड लिसनर। डू नॉट फील शाय और अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन, उनको कभी भी शर्माना नहीं है या डरना नहीं है। अफ्रेड मीन्स डरना, शाय मीन्स शर्माना। तो ये अभी हमें शर्माना नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछूंगा तो वो कैसा लगेगा, या घबराना भी नहीं है क्या उनको गुस्सा आएगा। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं तो वो उनको बेझिझक पूछना है। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ज़रूर बोलना है और उनको बता देना है। पुट योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर पोलाइटली, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो स्पीकर के सामने पोलाइटली रख दो, ताकि वो भी, और अगर उनको सही लगता है कि इनको नहीं समझ में आ रहा है और उनको उनकी बात आपको समझानी है तो वो और कोशिश करेंगे और उनकी बात आसान भाषा में या आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कुछ भी नहीं बोले तो वो बात वैसी ही रहेगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। राइट। Something it helps to note down important words or points even as you listen. मतलब जब भी वो बातें करते हैं तो अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसमें से
कुछ वर्ड्स रहेंगे या कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो उन्होंने कहे हैं, वो नोट डाउन करो जब आप उनकी बातें सुनते हो। इवन एज यू लिसन, जब आप वो सुनते हो उसी वक्त उसको वो लिखते रहना। ओके, नोट डाउन करना। और लास्टली क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हर्ड। जो आपने सुना है उनसे, उसके बारे में आप विचार कर रहे हो, उसके लिए ये आपको हेल्प करेगा। You may grasp the meaning of the difficult word or phrase later on। और उसके बाद उन्होंने जो शब्द बोले हैं उनका मीनिंग समझने की कोशिश करोगे। ग्रास्प मतलब आत्मसात करना, जो उन्होंने बोला है उसको अच्छे से समझना और ध्यान में रखना। कौन से? जो डिफिकल्ट वर्ड्स रहेंगे या फ्रेजेस रहेंगे। तो उनका पूरा भाषण होने के बाद, उनका संभाषण होने के बाद, जब भी आपको बाद में अगर आपने नोट डाउन किया है तो वो वर्ड्स को, उसके मीनिंग्स को अच्छे से समझोगे और वो लर्न करके लोगे, बाय हार्ट करोगे। ओके, तो ये है आज का लेसन, बी अ गुड लिसनर। तो देखो आप कौन से कैटेगरी में हो, आप दूसरों की बातें सुनते हो कि इस प्रकार के सारे बिहेव करते हो क्या? अगर हाँ तो आप गुड लिसनर हो, अगर नहीं तो ट्राई करो और आप में कुछ बदलाव करके अच्छे लिसनर बनो, क्योंकि जो अच्छा लिसनर बनता है वही अच्छा लर्नर होता है। ओके, वही अच्छा सीख पाता है। पहले देखते हैं हम वर्ड मीनिंग्स। तो यहाँ पे कौन से नए वर्ड्स आए? डील विथ। डील विथ मीन्स क्या? टू टेक एक्शन अबाउट समथिंग, मतलब जो भी कुछ काम करना है, जो भी कुछ व्यवहार करना है, उसको डील विथ कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब द सिचुएशन इन विच समथिंग हैपन्स, मतलब जो भी उन्होंने बोला है वो सिचुएशन को, जो वहाँ पे सिचुएशन है, परिस्थिति है वो। क्लैरिफाइड, मेक क्लियर। देन एफर्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन द समथिंग, मतलब हमें कुछ पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, उसको बोलते हैं। अनफेमिलियर, नॉट नोन टू यू, जो हमें ज्ञात नहीं थे, इसे कहते हैं अनफेमिलियर। उसके बाद ग्रास्प, मतलब अंडरस्टैंड करना, समझना। अफ्रेड, तो ये है फियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड लिसनर, और ये है वो उसका आंसर। गुड लिसनर, जो भी अच्छा लिसनर है, सुनने वाला है, उसके विशेषताएं क्या है? तो यहाँ पे नीचे दिए, अ गुड लिसनर डज द फॉलोइंग थिंग्स, मतलब जो अच्छे लिसनर होते हैं वो हमेशा नीचे दिए गई चीजें करते हैं। तो पहला क्या दिया है? ही और शी, जो भी रहेगा, बच्ची रहेगी तो वो शी लिखेगी, बच्चा रहेगा तो वो ही लिखेगा। तो ही शुड लुक एट द स्पीकर, तो उसने स्पीकर की तरफ देखना चाहिए जब वो बोलता है। दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक, ही शुड पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। थर्ड वन है, ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड न्यू और अनफेमिलियर वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर, जो भी स्पीकर बोल रहा है उनके न्यू वर्ड्स या अनफेमिलियर वर्ड्स को समझ के लेना चाहिए। नेक्स्ट वन, he tries to keep a listen even when he does not understands or disagree with the speaker। तो अगर स्पीकर जो भी बोल रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो उनसे एग्री नहीं है, सहमत नहीं है, फिर भी उसकी बातें सुननी है जब तक वो फिनिश नहीं करता है तब। नेक्स्ट क्या है? he waits for the speaker to finish and then ask question politely if having doubts। अगर हमें कुछ डाउट्स है तो उनकी बात खत्म होने के बाद हमें जो भी हमारे डाउट्स है, हमारे क्वेश्चंस है, वो पोलाइटली, नम्रता से हमें उनको पूछने हैं। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए गुड लिसनर के। और लास्ट वन, इट नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल लिसनिंग। तो जो भी सुनते हैं हम, तो उसमें से अगर बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स है तो उसको नोट डाउन करके रखो, ताकि हमें बाद में भी वो याद आ सके। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लिसनर। ओके, ये अच्छे लिसनर के विशेषताएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिसन केयरफुली एंड गेस हाउ सेंटेंस वुड एंड। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेंटेंस दिया है और उसको एंड किस तरह से कर सकते हैं। वंस देयर वाज अ क्रो, मतलब एक बार वहाँ एक कौवा था। ही वॉज वेरी थर्स्टी, ही वॉन्टेड टू ड्रिंक, तो क्या पीना चाहता था? सम वाटर, तो उसको कुछ पानी की जरूरत थी। तो ये हमें गेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसको प्यास लगी है, तो प्यास के लिए वो क्या ढूंढ सकता है? पानी। तो ये इस तरह से हमें गेस करना है कि जो भी स्पीकर है वो आगे क्या बोल सकता है। तो इस तरह से गेसिंग करना है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देयर वेर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। अगर स्काई में डार्क क्लाउड है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? वहाँ पे बारिश होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये है सुन इट्स बिगन टू रेन, तो वहाँ पे बारिश होगी। थर्ड, दिस स्टेप इज ब्रोकन, ये स्टेप्स ब्रोकन हो गए, तो क्या करोगे? प्लीज बी
केयरफुली, तो सावधानी बरतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द स्टूडेंट्स सॉ द क्वेश्चन पेपर दे वेयर, आगे क्या हो सकता है, जब कोई स्टूडेंट्स उनका क्वेश्चन पेपर देखता है तो वो क्या करेगा, नर्वस होता है, राइट? नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टीचर रीड द आंसर पेपर शी वाज हैप्पी, क्योंकि उनको पता रहता है बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले तो वो भी हमारे लिए खुश होते हैं। तो ये हम गेस कर रहे हैं, आंसर आपके अलग भी हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, लिसन केयरफुली एंड राइट ऑल द वर्ड्स केयरफुली। अभी यहाँ पे देखो क्या दिया, यू आर राइट, राइट इट डाउन इन द राइट हैंड कॉर्नर। देखा यहाँ पे एक ये है राइट, ये है राइट और ये है राइट, तो 3 बार वर्ड आया है राइट, लेकिन तीनों बार वो अलग अलग मीनिंग में। यहाँ पे यू आर राइट मतलब आप सही हो। यहाँ पे क्या दिया है, राइट मतलब लिखो, राइट इट इन द राइट हैंड, राइट हैंड मतलब अपना दाया हैंड, उजवा हाथ, राइट हैंड कॉर्नर, तो राइट हैंड कॉर्नर के यहाँ पे ये लिख दो। तो इस तरह से एक ही वर्ड है, मतलब बोलने के लिए, प्रोनाउंस के लिए एक ही वर्ड है और हम उसको अलग अलग अर्थ से यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइट एंड राइट, तो ऐसे वर्ड्स को मतलब उनके प्रोनाउंस सेम रहते हैं लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग रहते हैं, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं होमोफोन्स। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, आई नीड 2 बुक्स, मी टू, आई गेव 1 टू माई सिस्टर। तो यहाँ पे ये है 2, यहाँ पे ये है 2 और यहाँ पे ये है 2, तो सबका प्रोनाउंस 2 ही है, लेकिन ये 2 मतलब 2 बुक्स, ये 2 मतलब मैं भी, और ये 2 मतलब उसकी तरफ। 1 टू माई सिस्टर मतलब मैंने एक मेरे बहन को भी दे दिया, तो यहाँ पे 2 और ये 2, तीसरा वाला भी 2। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वन। इस तरह से ये वर्ड्स हमें केयरफुली लिखने हैं, मतलब कौन सा वर्ड कहाँ पे लिखना है वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे 2 बुक्स थे तो वहाँ पे TWO, जहाँ पे मुझे भी चाहिए था तो TOO, और जहाँ पे सिस्टर को देना था टू माई सिस्टर्स तो वहाँ पे सिर्फ TO। ओके, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट, ही एट द होल एप्पल बट देयर वेयर होल्स इन द एप्पल। तो यहाँ पे देखो, ही एट होल एप्पल, तो ये होल मतलब पूरा एप्पल, बट देयर वेयर होल्स इन द एप्पल, लेकिन यहाँ उस एप्पल में क्या थे, होल्स थे, छिद्र थे। तो वो होल्स के लिए आता है, तो यहाँ पे होल होल दोनों भी सेम प्रोनाउंस। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो द टेल ऑफ द माउस हु हैड 7 टेल्स, प्लीज टेल इट टू अस। तो डू यू नो द टेल ऑफ द माउस, तो ये क्या रहेगा, ये टेल मतलब स्टोरी टेल। ओके, हु हैड 7 टेल्स मतलब उस माउस को कितने पूंछ थे, 7, तो ये टेल्स मतलब पूंछ। प्लीज टेल इट टू अस, तो ये फिर हमें बताओ, कृपया हमें बताओ, तो ये मतलब टेल मतलब बताना, बोलना। तो इस तरह से एक ही शब्द है लेकिन हमारे लिए 3 मीनिंग लेके आता है। TL टेल, उसके बाद TELL टेल, और दूसरा है पूछ वाला टेल, TAIL टेल। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। आई न्यू यू वांटेड न्यू शूज, तो यहाँ पे देखो, न्यू मतलब मुझे पता है, नो का पास्ट टेंस दैट इज न्यू, KNEW न्यू। यू वांटेड न्यू शूज मतलब मुझे नए शूज चाहिए, नए जूते चाहिए। तो यहाँ पे भी न्यू 2 वर्ड है लेकिन दोनों के अलग अलग मीनिंग है। तो इस तरह से वर्ड जो रहते हैं इनको बोलते हैं होमोफोन्स। याद रहेगा आगे जाके आपको 6 स्टैंडर्ड या 7 स्टैंडर्ड में जब भी ग्रामर्स इंग्लिश ग्रामर आएगा तो वहाँ पे होमोफोन्स के लिए वर्ड्स पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे देखे, राइट राइट राइट, उसके बाद टू होल होल्स, टेल टेल टेल्स, और यहाँ पे न्यू। तो ये सारे होमोफोन्स है। ओके, तो बस आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे जो हमने देख लिए। हमने नदी की आत्मकथा, ये निबंध और इसके अलावा भी बहुत सारे निबंध smartschool.infolips.com इस साइट पे लिख के दिए हैं। तो वहाँ पे जाके आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश बहुत सारे निबंध है और बहुत सारे ऑप्शन के साथ, मतलब 200 वर्ड्स में, 400 वर्ड्स में
या 100 वर्ड्स में या 10 लाइन्स में, तो आपको जिस प्रकार के चाहिए वो सभी वहाँ पे दिए गए हैं, तो प्लीज़ जाके विजिट करना। बस यहीं पे ख़त्म करते हैं आज के हमारी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन हमने सभी पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ हमें लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्किल के साथ। बाय बाय।